तो मेरा लिनक्स ओपन हो गया है और मैं आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले टर्मिनल पे जाना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहेगा। पहला जो कमांड है हमारा pwd, बेसिकली ये क्या करता है, प्रिंट करता है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को कि हम कौन से डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारी है उसको ये प्रिंट करता है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं होम डायरेक्टरी देन काली डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मैं वर्क कर रहा हूँ, यानी ये जो मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी है। तो आप प्रेजेंट डायरेक्टरी देखने के लिए आप इसको चूज कर सकते हो। उसके बाद से जो नाम हमारा नेक्स्ट कमांड है ls। ls क्या करता है, ये हमें लिस्ट शो करता है। लिस्ट मतलब ये होता है कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो प्रेजेंट में, उस डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स या फोल्डर्स हैं उसको देखने के लिए आप ls कमांड को यूज करते हो। ls कमांड जो है ना आपके सारे डायरेक्टरी को शो कर देता है। बट ls कमांड को हम एक दो और तरीके से यूज करते हैं, जिसमें कि जो हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी होती है ना उसमें कुछ हिडन फाइल होते हैं वो शो नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ls और -l यूज करना है। ये जैसे आप ये यूज करोगे ना तो जिसके अंदर जितनी ये हमारे लिस्ट को शो करता है, नहीं ls -a, ये क्या करेगा, हमारे जो भी हिडन फाइल्स होते हैं या डायरेक्टरी होते हैं उनको शो करता है। जैसे कि मैं आपको जूम कर देता हूँ, मैं इसकी साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी थी हमारे, हमने जो ls कमांड दिया था उसमें ये शो नहीं कर रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें शो नहीं कर रही थी, बट जो है ना ये जो है हिडन रहती है, बट ये हमारे डायरेक्टरी में प्रेजेंट रहती है। अब नेक्स्ट जो हमारा कमांड है ls -l, l जो है हमें ये शो करता है कि जितने भी हमारे पास फाइल या डायरेक्टरी हैं वो इनको प्रॉपर लिस्ट में शो करता है, और लिस्ट के साथ उनकी प्रॉपर डिटेल भी बताता है कि ये जो डायरेक्टरी है या ये जो फाइल्स है वो कब क्रिएट की गई थी, उसको उसके डेट के साथ शो करता है। इसके पास क्या परमिशन है आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि आप, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये जो डाउनलोड है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये डाउनलोड फाइल है ये अगस्त, और यहाँ पे इसका डेट मेंशन हुआ है, टाइमिंग भी मेंशन है, और यहाँ पे इसकी जो साइज है ये शो कर रही है, और यहाँ पे जो इसका पाथ है ये भी शो कर रहा है ये किस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके पास क्या क्या परमिशन है, ये क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारा क्लियर कमांड है, कि अगर हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे हमने कमांड चला रखे हैं तो उनको क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड यूज करते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो कमांड होता है ना, हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने डायरेक्टरी पड़े हुए हैं या फाइल्स पड़े हुए हैं। तो हम ls कमांड दिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास इतनी सारी डायरेक्टरी पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट जो है कि अगर हम डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं mkdir, यानी dir का मतलब होता है डायरेक्टरी और mk का मतलब होता है मेक, यानी हम मेक कर रहे हैं डायरेक्टरी बनाने के लिए, हम मेक डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे ना उस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हंटर लिखा हुआ है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो है ना हंटर नाम से, आप देख सकते हो हंटर नाम से जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। ये हमारी डायरेक्टरी होती है। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, टच कमांड यूज करते हैं। टच, और यहाँ पे आप जो भी फाइल नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, और जो भी फाइल का एक्सटेंशन है आप, मैंने यहाँ पे txt दे दिया है। और यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप देखोगे ls कमांड के द्वारा चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो है ना हमें टेस्ट नाम की एक जो है फाइल क्रिएट हो गई है। अगर हम इस फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास नैनो क्या करता है कि आपके फाइल को एडिट करने का काम करता है। बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं कि क्या नैनो फाइल
यानी जो हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर कोई कंटेंट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे service.txt और जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। जैसे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हो कि आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कैट करके, कैट जो है ना हमें हेल्प करता है कि आप किसी भी फाइल को रीड करना चाहते हो तो बिना उसे ओपन किए ही रीड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया cat.txt और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है बिना ओपन किए ही मैं उसको रीड कर सकता हूँ। यानी जो कैट कमांड है ना वो हमें हेल्प करता है, यानी किसी भी फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट होता है तो उसे व्यू करने का काम करता है। यानी बिना उस फाइल को ओपन किए उसके जो भी कंटेंट होते हैं वो हमें शो कर देता है, तो वो हमें कैट कमांड के द्वारा मिल जाता है। नैनो क्या करता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है, वो फाइल ब्लैंक है, तो उसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या कुछ चेंजिंग करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, तो नैनो कमांड जो है ना हमें हेल्प करता है उसमें एडिटिंग के लिए। नैनो कमांड अगर बेसिकली आपके सिस्टम में नहीं है तो आप उसे APT के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैट कमांड। उसके बाद से हम बात करते हैं कि जो भी हमने डायरेक्टरी या जो भी हमने फाइल क्रिएट किए हैं, अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ls कमांड के द्वारा आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये जो है फाइल है और ये मेरे पास डायरेक्टरी है। तो मैं इस फाइल को पहले मैं ये जो हमारी डायरेक्टरी है मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चाहता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। CD के द्वारा क्या होता है कि चेंज डायरेक्टरी, यानी जो भी हमारी डायरेक्टरी होती है, अगर मैं हमें एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो वहाँ पे हम CD कमांड यूज करते हैं। तो जैसे मैंने CD लिखा और मैंने जिस डायरेक्टरी के अंदर मुझे जाना है मैंने उस डायरेक्टरी का पाथ दे दिया, यानी नाम दे दिया, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 100 नाम का डायरेक्टरी जो है वो शो कर रहा है। तो मैं ls कमांड के द्वारा दिखा देता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है। मुझे अगर बैक जाना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, CD और डबल डॉट, इससे जो होता है ना कि हम एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं प्रेजेंट वाली डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब जो है ना मैं ls कमांड के द्वारा आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना हमारा जो है फाइल जो है service.txt नाम से बना हुआ है। अब मैं इस फाइल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए ना हम CP कमांड यूज करते हैं। CP का मतलब होता है कॉपी, और जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो उस फाइल का नाम पहले देना होता है और जिसमें कॉपी करना है उसका नाम बाद में देना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ, सर्विस जो TST है मैं उसको हंटर में क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पाथ दिया हुआ है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो अब देखोगे कि ये जो है ना कमांड सक्सेसफुली वर्क कर गया है। अब जो है ना कि आप क्या करोगे, CD हंटर वाले डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ और यहाँ पे आप ls कमांड के द्वारा चेक कर सकते हो कि ये जो है मैंने जो भी फाइल था मैंने उसको हंटर में कॉपी कर दिया है। नेक्स्ट जो है ना कि अगर मुझे फाइल को रिमूव करना है, यानी मुझे उसे डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए ना हम RM कमांड यूज करते हैं। और जो भी हमारा फाइल है उस फाइल का नाम यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर के और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे RM लिखूँगा, RM का मतलब होता है रिमूव। ये क्या करेगा कि उसे प्रॉपर रिमूव कर देगा। जैसे मैंने ये कमांड दिया और इंटर किया तो ये जो है परमानेंटली क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। आप देख सकते हो कि मैं ls कमांड के द्वारा आपको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने ls कमांड दिया, अब देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, ls कमांड और मैं फिर से एक डायरेक्टरी बैक जाऊँगा। मैंने यहाँ पे फिर से ls कमांड किया और जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी फाइल या डायरेक्टरी है आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं, MB कमांड यूज करते हैं। सेम चीज़ है कि हमें जिसको मूव करना है उसका पाथ पहले देना है, जहाँ पे मूव करना है उसका पाथ हमें लास्ट में देना है।
तो जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूँगा और उसके बाद से मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो है सर्विस जो TXT बना हुआ था, मैं आपको फिर से ls कमांड के द्वारा दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे ये जो फाइल है वो प्रेजेंट नहीं है। यानी इस फाइल को मैंने सक्सेसफुली मूव कर दिया है हंटर वाले डायरेक्टरी के अंदर। मैं चलता हूँ सीधी करके आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा हंटर नाम से डायरेक्टरी क्रिएटेड था, अब इसके अंदर जो है ना, अब सर्विस TXT जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट कमांड है कि ये तो था हमारे पास कि अगर जो हमारा फाइल है, जो भी हमारा फाइल है, अगर मैं उसको रिमूव करना था तो हमने rm कमांड यूज किया। बट अगर जो है ना कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्टरी है, अगर मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको हमें रिमूव करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, rm -r यहाँ पे r जो सेकेंड है उसको मतलब होता है रिकर्सिव, और ये जो है हमें हेल्प करता है डायरेक्टरी को रिमूव करने में। तो मैं यहाँ पे जैसे ये लिखूँगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फाइल होते हैं जो स्टक हो जाते हैं, जो इस कमांड के द्वारा रिमूव नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे FU यूज कर सकते हो। F क्या करता है कि उसे फोर्सली डिलीट कर देगा। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फाइल्स हो जाते हैं जिसमें कुछ मलेशियस हो जाते हैं, तो जिसके वजह से वो रिमूव नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे उसको उसके आर की जगह के बाद आप यहाँ पे एफ भी यूज कर सकते हो, तो वो फोर्सली उसे रिमूव कर देगा। तो मैं इसे नॉर्मली रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि रिमूव होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हो कि ये जो है नॉर्मली रिमूव हो चुका है, तो मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी दूसरे हमें कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर से मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ कि अब मेरे पास जो है ना हंटर नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं फ़िलहाल, ये हमारे पास जो होते हैं ये कुछ कमांड होते हैं। नेक्स्ट जो कमांड होता है मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो है आप अपने सिस्टम की IP को ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि आप जब भी हम कोई पेलोड जनरेट करेंगे या कोई पेलोड क्रिएट करना होता है, या तो वहाँ पे हमारी जो IP होती है वो मस्ट हो जाती है। तो IP को अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो अगर आप अपने विंडो मशीन में चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम IP कन्फिग देते हैं। बट अगर हमें लाइनक्स में चेक करना होता है ना, तो वहाँ पे हम इफ़ कन्फिग, यानी हम ये कमांड देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम की IP क्या है, मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये मेरी सिस्टम की IP है और ये इसका मैक एड्रेस है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस देख सकते हो और मैक एड्रेस देख सकते हो। और ये जो है ना बेसिक हमें कुछ अदर डिटेल भी देता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो लोकल IP एड्रेस है आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इसका नेट मास्क है, और ये हमारा जो है ब्रॉडकास्ट है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ें अगर ब्रॉडकास्ट करनी होती है तो यहाँ पे हम इस IP को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा कमांड होता है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी हमने ये चीज़ें क्लियर कर लिए हैं। बाकी हम जो नेक्स्ट है ना कि हम बात करते हैं अपडेट के लिए, कि अगर हमें कोई पैकेज अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट का मतलब ये होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी टूल को रन करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी नेटवर्क के वजह से वो टूल जो बीच में ही स्टॉप हो जाता है या किसी की वजह से वो नेटवर्क फेल हो जाता है, तो उस टूल के कुछ पैकेज इंस्टॉल होते हैं, कुछ पैकेज अनइंस्टॉल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है ना कि वो सिस्टम में कुछ एरर्स शो कर देते हैं। तो जब भी हम उसको अपडेट करते हैं ना, तो जो भी एरर्स होते हैं वो प्रॉपर सॉल्व हो जाते हैं, कि जो भी मिसिंग पैकेज होते हैं वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है ना सूडो कमांड लेते हैं, सूडो सू का मतलब ये होता है ना कि हम इससे सुपर यूजर जो है हमारे पास पूरा परमिशन आ जाता है कि हम जो भी चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूँगा, या आप चाहो तो मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा apt अपडेट। अब यहाँ पे मैं अपडेट कमांड दूंगा तो ये क्या करेगा, इसे प्रॉपर अपडेट करेगा। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पैकेज है, जितने भी पैकेज हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से अपडेट करेगा। उसके बाद से हम इसको अपग्रेड भी करेंगे।
आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज जो है, आप पैकेज देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो। ये प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें अपडेट करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी जो है अपडेट कर देगा। अब जैसे ये अपडेट हो जाएगा ना, मैं आपको नेक्स्ट कमांड बताऊंगा अपग्रेड करने के लिए। आप उससे अपग्रेड भी कर सकते हो। ये जो है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो फैच जो है ये 74.7 MB का है, और यहाँ पे ये कुछ सेकंड लेगा, देन ये अपडेट कर देगा आपके पैकेज को। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अगला जो हमारा कमांड है कि हम बात करेंगे कि अगर आप इसे, जैसे ये हो रहा है कि अपडेट हो रहा है, या आप उसको बीच में कैंसिल करना चाहते हो या रोकना चाहते हो, कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C यूज करते हैं। तो ये जो है ना हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो कैंसिल हो जाएगा बीच में, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो कमांड होता है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट से ये होता है कि हम नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ होता है हमारा एग्जिट कमांड। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, sudo apt अपडेट, और जो हमारा डबल एंड है ना, उसको हम यूज करते हैं एक साथ दो कमांड रन करने के लिए। तो यहाँ पे उसको हम अपडेट भी करेंगे एंड देन अपग्रेड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक साथ दो कमांड यूज कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंड डबल एंड कमांड का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, पैकेज होंगे, उनको अपडेट करेगा, देन उनको अपग्रेड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक साथ दो कमांड यूज करने के लिए डबल एंड कमांड का इस्तेमाल किया हुआ है। आप भी अगर एक साथ दो कमांड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपकी नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। ठीक है, कम ऑन टू टाइम। ओके, बाकी मैं फ़ोन के लिए भी बता दूंगा, डोंट वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक साथ दो कमांड यूज कर सकते हो। बाकी मैं इसको भी अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा MB लगता है, टाइम भी लगता है, तो उसे मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूडो ले लेते हैं, सूडो। उसके बाद से अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना है apt देन इंस्टॉल। अगर यहाँ पे जो भी पैकेज, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये जो होता है कि अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है तो वहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल है, बट आपका सिस्टम जो है आपका लाइनेक्स ओल्ड वर्जन का है तो ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपडेट कर देंगे। तो मैं अगर पाइथन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन। ठीक है, मैं मैनुअली पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं पाइथन 2 या 3 नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब देखोगे ये जो है पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो पैकेज पाइथन हैज़ बीन नो इंस्टॉलेड कैंडिडेट। ठीक है, पैकेज अनइंस्टॉलेबल। ओके, यहाँ पे ये जो है ना पाइथन 2 या 3 वर्क करेगा, पाइथन सिंपल वर्क नहीं करेगा। तो सेम कमांड को मैं यहाँ पे फिर से रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं पाइथन 2 क्लिक कर दूँगा। अब देखोगे कि ये जो पाइथन 2 है
अब ये जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख रहे हो मैनुअली ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन इंस्टॉलेड, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप पैकेज जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे समरी आ जाएगी इसकी अपग्रेडिंग का, इंस्टॉलेशन का, रिमूविंग का, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम गलती से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें फिर से अनइंस्टॉल करना होता है, तो आपको सेम कमांड देना है। आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे जो है ना आपको इंस्टॉल की जगह पे अनइंस्टॉल लिखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा पाइथन 2 है ना वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी हम अनइंस्टॉल करने के लिए ना अनइंस्टॉल कमांड देते हैं। जब मैं जैसे ही अनइंस्टॉल कमांड दूंगा तो अनवेबल टू ऑपरेटिंग अनइंस्टॉल, तो इसके लिए आप या तो ये कमांड यूज कर सकते हो, ये बेसिकली मोबाइल के लिए वर्क करता है, या तो आप ऑटो रिमूव कमांड यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, sudo apt 1 मिनट, आपको लिखना है और स्पेस ऑटो रिमूव आपको ये कमांड देना है। और जो भी आपका पैकेज होगा, लाइक ये जो पाइथन है, मैं इस पाइथन को दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये पाइथन 2 है। अब इससे ये प्रॉपर जो है ना रिमूव कर देगा, आप देख सकते हो। तो ये जो होता है ना, हमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अनइंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिमूविंग हो गया है हमारा पैकेज, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हो। और इसका जो स्पेस भी है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यस मैं जैसे ही करूँगा तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास पाइथन है इन्हें ये रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, एन कर दे रहा हूँ। जैसे मैं एन करूँगा तो ये इस चीज़ को अबाउट कर देगा। यानी हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, उसे ये क्या करेगा कि रिमूव करने का काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमें मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। अगला जो हमारा कमांड है ना, हम बात करते हैं कि अगर हम पूरे लिस्ट को चेक करना चाहते हैं कि ऑल लिस्ट जो है ना हमारे सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है, तो उसके लिए जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, एपीटी कमांड यूज करते हैं, एपीटी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको लिखना है लिस्ट इंस्टॉलेड। आपको क्या लिखना है, लिस्ट इंस्टॉलेड। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्पेस लिस्ट, और आपको ये मिल जाएगा कमांड देखने के लिए। आप ये कमांड यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि शो करता है हमारे जितने भी लिस्ट, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम में कितने जो हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप ऊपर जाके चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक कमांड में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें, इंस्टॉल एंड इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारे इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे सिस्टम में। तो ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर हैं जो भी हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉलेड हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं ना कि अगर हमें कोई फाइल फाइंड करना होता है, जैसे ये होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फाइल होते हैं, अगर मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर के लिए मैं क्लियर कमांड दूंगा, क्लियर कर दिया मैंने इसे। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फाइल हैं, अगर मैं उन्हें फाइंड करना चाहता हूँ, वो एक्चुअली मुझे पता है कि हाँ इस नाम से मेरे सिस्टम में फाइल क्रिएटेड है, बट ये मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली जो है ना उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आप लाइनेक्स यूज करते हो तो वहाँ पे लिखना है आपको लोकेट। आपको ये कमांड लिखना है, एक मिनट, आपको ये कमांड लिखना है
और उसके बाद से आप जो भी फाइल या डायरेक्टरी आप उसका नाम दोगे ना, तो उसका प्रॉपर लोकेशन आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो आपकी जो फाइल है या जो भी डायरेक्टरी है वो पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फाइल है rockutst.com का, तो मैं इस फाइल का लोकेशन चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसका कमांड दिया और जैसे मैंने इंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लास्ट में है, यानी ये जो फाइल है इसका दो जगह लोकेशन है। ये मैं इस फाइल को मैंने दो जगह पेस्ट किया हुआ है। पहला जो फाइल है ये आप देख सकते हो यूजर शेयर वर्ल्ड लिस्ट और rockutst, और दूसरा जो लिस्ट है होम काली और डेस्कटॉप यहाँ पे। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। आप पहला देख सकते हो कि ये हमारा जो है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये हमारा डेस्कटॉप है। दूसरा जो है मैं आ जाता हूँ आपके होम वाली डायरेक्टरी के अंदर। ये एक होम की डायरेक्टरी बनी हुई है। मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, अब जो है ना हम इसको चेक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली इसके अंदर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल सिस्टम के आप अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स पड़े होते हैं। तो पहला जो है हमारा यूजर है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे यूएस यानी जो भी हमारा यूजर होता है, मैं इस पर ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे शेयर नाम से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर नाम। उसके बाद से जो है ना आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, जैसे ये हमारा ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या कहाँ जाना है, वर्ल्ड लिस्ट में जाना है। तो आप यहाँ पे वर्ल्ड लिस्ट में चले जाओगे। आप देख सकते हो ये वर्ल्ड लिस्ट की डायरेक्टरी बनी हुई है। एक मिनट में आपको नीचे आके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा वर्ल्ड लिस्ट। अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना rockutst नाम से हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे इसका पाथ देख सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए लोकेट कमांड को यूज कर सकते हो। लोकेट कमांड जो है बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए। तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास, अगर मैं किसी भी यूआरएल को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो वहाँ पे हम डब्लू कमांड यूज करते हैं। डब्लू गेट कमांड यूज करते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसा जो होता है ना कि अगर आपको कोई भी यूआरएल मिलता है जिसको आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि हम बात करते हैं लाइक हमारा यूट्यूब होता है। अगर हमारा यूट्यूब मिल जाए या कोई ऐसा फाइल जो है जिसके मैं यूआरएल के थ्रू मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कौन से कमांड होने चाहिए। तो पहले जो है ना कि आपके सिस्टम में जो है ना ये वाला जो फाइल है वो डाउनलोड होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर जो है आपके फाइल सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में ये नहीं डाउनलोड है तो आपको क्या करना है, सूडो apt देन इंस्टॉल। अब जैसे ही ये कमांड दोगे और देन जैसे ही मैं अब इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो आप ये यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछेगा और मैं इसको क्लिक कर दूँगा। अब ये जो है ना ये सॉफ्टवेयर हम मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यूज कैसे करना है, आपको लिखना है डब्लू गेट। उसके बाद से आपको यहाँ पे जिस भी यूआरएल को डाउनलोड करना चाहते हो आप यहाँ पे उसका यूआरएल दे दोगे। अब उसे ये प्रॉपर इंस्टॉल कर लेगा। जैसे कि हमें हेल्प मिलता है बहुत सारे जिप फाइल को डाउनलोड करने में या रार फाइल को डाउनलोड करने में, हमें ये कमांड हेल्प करता है। क्योंकि आप जो है ना बेसिकली मैनुअली जो है ना आप ज़्यादातर चीज़ों को डाउनलोड करते हो। आप जाते हो किसी भी ब्राउज़र पे, वहाँ पे चीज़ें सर्च करते हो और उसे मैनुअली डाउनलोड कर लेते हो। बट जो होता है ना कि अगर मैं बात करूं कि आप टर्मेक्स में कैसे चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे बेसिकली हमें डब्लू गेट कमांड जो है हेल्प करता है चीज़ों को डाउनलोड करने में। तो जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक यूआरएल, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एलएच करके। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ जो है यूआरएल डाउनलोड हो चुका है। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो किसी भी यूआरएल को डाउनलोड करने में। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ
क्योंकि इससे मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, देन पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी यूआरएल को डाउनलोड करने के लिए ये कमांड यूज कर सकते हो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, मैं आपको कुछ ऐसे कमांड बताऊंगा, जैसे कि अगर आप किसी फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या हेल्प मिल जाती है क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली आप कमांड भी यूज कर सकते हो या आप मैनुअली भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ, मैनुअली आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैनुअली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप क्रिएट फ़ोल्डर पे कर सकते हो, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट नाम कर देता हूँ। मैं बाकी चीज़ें जो है रिमूव कर देता हूँ एंड देन क्रिएट कर दूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसको अगर आप जिप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे क्रिएट आर्चिव पे, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जिप के ऑप्शन मिल जाएंगे, रार के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे जिप में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा अब देखेंगे कि ये जो हमारा फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा फोल्डर जिप के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसे मैन्युअली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन मैं बात करता हूँ कि अगर इसी फोल्डर को आप कमांड के थ्रू जिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, अपने कमांड को ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना लोकेशन चेक कर लेता हूँ। और मुझे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जो कि बेसिकली फोल्डर के नाम से है। ये जो है डेस्कटॉप पे है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, मैं इसको खाली पे देख रहा था। ठीक है, और मैं यहाँ पे एलएस करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है फोल्डर पे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कमांड होता है। अगर मैं उसे जिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कमांड होता है, ये कमांड होता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो जाके थोड़ी सी मेरी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है कि ये TAR और यहाँ पे जो C होता है वो कन्वर्ट करने का हेल्प करता है, यानी क्रिएट करने का हेल्प कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम जिस फाइल के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उस फाइल का पाथ दे देंगे, यानी उस फाइल का नाम दे देंगे, और जिस फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है उस फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइल है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि, ठीक है, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो अभी देखोगे कि ये जो हमारा फोल्डर था वो जिप के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जो बेसिकली जो भी हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है जो कि जिप में है, अगर मैं इसे अनजिप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सी की जगह पे एक्स यूज करूँगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो होता है वो हमारा सेम होता है। तो मैं इस कमांड को फिर से यूज करूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं मैं इसको रिमूव कर दूँगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना सी की जगह पे मैं यहाँ पे एक्स यूज करूँगा, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो हमारा फाइल है वो फिर से जो है वो अनजिप हो चुका है। यानी मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैं इसको पहले से रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने इस फोल्डर को रिमूव कर दिया है। फिर से मैं इस कमांड को फिर से रन करता हूँ, आप देखोगे कि फिर से ये फोल्डर जो है मेरे पास आ चुका है। तो ये होता है कि फोल्डर को अगर आप जिप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो।
अगर उसे आप अनजिप करना चाहते हो तो ये कमांड यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लिनक्स के टूल्स आते हैं या जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो बेसिकली जिप के रूप में ही होते हैं, हमें उसे अनजिप करना होता है। तो वहाँ पे ये जो कमांड है आपको ज़्यादातर हेल्प करेगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, आप चाहो तो जैसे जिप के फाइल के बारे में हमने बात किया था, तो उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब जो हमारा सेम फोल्डर था ना, उसको मैं जिप के रूप में, ये तो था हमारा रार था, अब मैं इसी फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस फोल्डर का पाथ दे दूँगा यहाँ पे। मैं इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखोगे कि ये जो हमारा फोल्डर था वो जिप के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसी फोल्डर को अनजिप करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो है ना ये चीज़ें मैं आपको रिमूव कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से फिर से अनजिप कर दूँगा। बस मुझे अन लिखना है और बाकी जो सेम है वो कमांड है। ठीक है, मैं जैसे अनजिप पे क्लिक करूँगा तो ये फिर से हमारा फोल्डर जो है अनजिप हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये फोल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा हुआ है। आप इसे रिमूव करके फिर से आप कर सकते हो उसे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से उस कमांड को रिटर्न कर सकूँ। और ये जो है मोर अनजिप, चलिए मैंने यहाँ पे अनजिप के लिए और फाइल जेड चार अनजिप जो भी हमारा फाइल है वो हम फाइल का नाम दे देंगे। ये एक्चुअली मैंने आर यहाँ पे दे दिया है, आर की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें रिकर्सिव की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा फाइल जो है फिर से अनजिप हो चुका है। तो आप ये दो तरीके से चीज़ों को जिप अनजिप में कन्वर्ट कर सकते हो।